Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get more amazing content from IHNT. बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है और इस बसंत ऋतु में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। नमस्कार, मैं हूँ जयश्री खत्री और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्लीपिंग स्टोरी जो है पंचतंत्र से। तो कहानी की शुरुआत करते हुए कहानी है दो दोस्त की, एक हाथी और एक खरगोश की। एक बहुत ही बड़े घने जंगल में एक हाथी और खरगोश रहते थे जो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे। वे दोनों जंगल में एक साथ घूमते थे। उन दोनों की दोस्ती की चर्चा पूरे जंगल में होती थी। अब एक दिन की बात है कि जंगल का मौसम बहुत ही अच्छा और सुहावना था। हरी हरी घास चारों तरफ लहरा रही थी। पेड़ों पर कोमल कोमल पत्तियां लगी हुई थी। खरगोश और हाथी ने खूब पेट भर के खाना खाया और आराम कर रहे थे। जब दोनों आराम कर रहे थे तो उन्हें खेल खेलने का मन हुआ। दोनों ने खेल खेलने के लिए अपनी तैयारी बताई, मगर दोनों को इस बार कोई नया ही गेम खेलना था। इस पर हाथी बोला, हम ऐसा खेल खेलेंगे जो पुराने खेल से बिल्कुल ही नया होगा और बहुत ही मज़ेदार होगा। वह खेल ऐसा होगा कि पहले मैं बैठ जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर से कूद के उस तरफ निकल जाना, फिर तुम नीचे बैठ जाना और मैं तुम्हारे ऊपर से कूद के उस तरफ निकल जाऊंगा। मगर इस खेल में एक दूसरे को टच करना बिल्कुल ही नहीं है। बिना टच किए ही एक दूसरे के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ निकलना होगा। अब खरगोश डर रहा था, लेकिन उसके दोस्त का मन था तो उसने हाँ भर दी। अब पहले हाथी जमीन पर बैठ गया और खरगोश दौड़ते हुए आया और हाथी के ऊपर से कूद के दूसरी तरफ निकल गया बिना हाथी को स्पर्श किए। अब खरगोश नीचे बैठा, मगर डर के मारे ये सोच रहा था कि कहीं ये मेरे ऊपर से कूद गया तो मेरा तो कचूमर निकल जाएगा, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। इस पर हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था कि हाथी के दौड़ने से दाएं बाएं लगे हुए सारे नारियल के पेड़ हिलने लगे और ऊपर से नारियल टूटकर दोनों तरफ गिरने लगे। हाथी डर गया, उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वो वहां से भाग गया। खरगोश ने भी अपनी जान बचाकर वहां से भागना ही सही समझा। खरगोश भागता हुआ सोच रहा था, मित्र हाथी से तो अच्छा यह नारियल है। अभी अगर मेरा दोस्त हाथी मेरे ऊपर से कूदता तो मेरा तो राम नाम ही हो जाता। कहानी का अंत यही है और मोरल, सच्चा दोस्त सबके पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई खेल नहीं खेलना चाहिए जिससे इतनी बड़ी हानि हो जाए। मुझे कहानी सुना के बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। तब तक लिव वेल, स्लीप बेटर। थैंक यू।